पलक झपकते ही उसके गले को रेत देता है और वो देखते देखते मर जाता है। अब मुझे याद आया, तुम तो वही हो, दुनिया के सबसे बड़े कातिल सिंडिकेट का हेड उडाई। एपिसोड के शुरुआत में ही एक कैदियों को ले जाने वाली जहाज दिखाई देती है जिसके लॉकअप्स खुल चुके हैं और नीचे तबाही मची हुई है। सारे पुलिसकर्मी मरे हुए हैं। वहाँ का माहौल बहुत ही उथल पुथल भरा है। अचानक से गेट खुलता है और वहाँ एक वाइन की बोतल लिए एक कैदी हमें दिखाई देता है जो सामने एक कैदी को देखता है जो उन लोगों को मार रहा होता है। ओहो, तुमने ये सब कुछ अकेले ही कर लिया? तुम तो बड़े छुपे रुस्तम निकले यार। ना ना ना, भगवान ने एक ही जिंदगी दी है तो उसको ऐसे क्यों वेस्ट करना। गुस्सा नहीं भाई, तो दोस्त तो बन ही सकते हैं, दोनों एक ही प्रोफेशन से हैं। हमारा भगवान, ये सारे लोग राक्षस थे, हम पर इतना ज्यादा जुल्म करते थे। माना हम कैदी हैं लेकिन इतना भी ज्यादा नहीं करना चाहिए इनको। इसी खुशी में एक जाम तो बनता है। वह उसके हाथ से वाइन की बोतल लेता है और उसे उड़ेल देता है। चीयर्स, शैतानों के नाम जो इस पूरी शिप की ऐसी की तैसी कर दी। सीन स्विच होता है, हाइपर स्पेस में वही जहाज दिखाई देती है। फिर से सीन स्विच होता है, बेपाप का लिविंग रूम दिखाई देता है। हे भगवान, ये मेरे साथ हर बार क्यों हो रहा है? ये चौथी बार है। शावर खराब हुआ, जब मैं नहाने जाती हूँ तभी कुछ न कुछ ऊटपटांग हो जाता है। जेट, तुम उसे ठीक क्यों नहीं करते? हाँ पता तो है, उसका नट थोड़ा ढीला है। जब इतना छोटा सा काम है तो उसे तुरंत क्यों नहीं करते? मैंने सोचा था उसे कर दूंगा, अभी मेरे पास समय नहीं है। मुझे पता है कि कितना ज्यादा बिजी हो। तभी वहाँ फोन आ जाता है और वह उसे उठाती है और काट देती है। जेट उसे कहता है कि हो सकता है कि किसी की इमरजेंसी कॉल भी आ सकती है। तभी फोन फिर से आ जाता है और वह उसे उठाती है और समझ जाती है कि कुछ न कुछ इमरजेंसी, और उससे बात करके जेट को बताने के लिए कहती है। जैसे ही फोन खत्म होता है वो बताती है कि फेड का कॉल है, जिसे सुनकर परेशान हो जाता है। फे उसके हाथ को देखती है जो सिगरेट को भी सेंस नहीं कर पा रहा है। इसे तुम्हें ठीक करवा लेना चाहिए। मैंने तुमसे कहा ना, मैं उसे ठीक कर दूंगा। मैं शावर की बात नहीं कर रही, तुम्हारे हाथ की बात कर रही। ये शिप मेरी है और ये हाथ मेरा है। तू मेरा जैसा मर्जी करेगा मैं वैसा करूंगा। रिपेयर करवाना है या नहीं करवाना है तुमसे मुझे ये जानने की जरूरत नहीं है। सीन स्विच होता है, हमें हाइपर स्पेस में वही जहाज फिर से दिखाई देती है। अटेंशन सारे दोस्तों, यहाँ से प्लूटो जाने वाले सारी कैदियों की अब रिहाई होती है। जहाज अब जाएगी किसी ऐसी जगह जहाँ किसी को कुछ नहीं पता होगा। क्या तुम्हें लगता है कि तुम इस तरीके की शिप को यहाँ से उड़ाकर कहीं ले जा सकते हो? मैं तुमसे बात नहीं कर रहा हूँ, तुम वो बंद रखो अपना। तुम ऐसा जिंदगी में कभी भी नहीं कर सकते। अगर करने की कोशिश भी करोगे तभी वहाँ गोलियां चलती हैं और वो उसे मार देता है। पहले ही कहा था कि मैं तुमसे बात नहीं कर रहा हूँ। बाकी उनके साथी उससे बहस करने लगते हैं कि पायलट को मारने की जरूरत नहीं थी, जिससे वो गुस्सा हो जाता है। उन्हीं पर बंदूक तान लेता है। इतने में वहाँ से चलता हुआ एक आदमी आता है और वह पलक झपकते ही उसके गले को रेत देता है और वो देखते देखते मर जाता है। अब मुझे याद आया, तुम तो वही हो, दुनिया के सबसे बड़े कातिल सिंडिकेट का हेड उडाई। सीन स्विच होता है, हमें एक मेट्रो स्टॉप का सीन दिखाई देता है जहां जेट सिगरेट पी रहा होता है और जैसे ही वो सिगरेट को नीचे फेंकता है पीछे से उस पर किसी ने गन लगाई। हिलने की कोशिश मत करना मेरे दोस्त, रंगे हाथ पकड़े गए हो। तुम्हें 2000 रुपए फाइन देना पड़ेगा। तो फिर मुझे अपना लोन कलेक्ट करना पड़ेगा, और वो भी ब्याज के साथ, जो मैंने तुम्हें 7 साल पहले दिया था। अगर तुम मुझे एक कप चाय पिला दो तो ये सारी बहस यहीं खत्म हो जाएगी, समझे? तो तुम्हें अब भी लगता है इस गन से अभी भी बेस्ट शूटर हो? सरकार तुम पर पैसे फर्जी में बहा रही। मेरी गन पर नहीं, तुम्हारी सैलरी पर। तुम्हें सिगरेट चाहिए? नहीं, वैसे भी यहाँ अब ज्यादा कोई सिगरेट नहीं पीता। वैसे तुम मुझे क्या बताना चाहते थे? 6 घंटे पहले एक प्रिजनर को प्लूटो ले जाने वाली शिप की इलेक्ट्रिक खराबी के कारण वहाँ के सारे सेल खुल गए और मुझे नहीं पता है कि वहाँ पर आगे क्या हुआ होगा। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? उडाई भी उसी जहाज पर था। उसकी शिप जैसे ही एग्जिट गेट पर पहुंची पता नहीं कहाँ गायब हो गई। अब ISSP को भी नहीं पता कि आखिर में वो गई कहाँ। रुक जाओ, तुम ये सारी बात मुझसे क्यों कर रहे हो? अब भी लग रहा है कि मुझे तुमसे बात नहीं करनी चाहिए।
उड़ाई के बाद में भी। ऊपर से एक मेट्रो जाती हुई दिखाई देती है, थोड़ी देर के लिए वहाँ शांति हो जाती है। अब मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम जानते हो जो वो अब आज़ाद हो चुका है वो क्या कर सकता है, ये कोई बात छुपी नहीं है। उसके बावजूद तुम ऐसा कर रहे हो, मुझे तुम्हारे उस हाथ के लिए बहुत दुख है आज भी। वो सब पुरानी बातें हैं और उसमें मुझे बिल्कुल भी अब इंटरेस्ट नहीं रह गया। वो वहाँ से चला जाता है, सीन स्विच होता है, जेट का पास दिखाई देता है जब वो उड़ाई को पकड़ने के लिए जा रहे होते हैं और उस समय भी फेड उसके साथ में ही था। वो दोनों डिसाइड करते हैं कि जेट सामने से जाएगा और फेड पीछे से आएगा और वो ऐसा ही करते हैं। वो भागता है, उसके पीछे जाता है, दरवाजा तोड़कर सामने जैसे ही उड़ाई खड़ा होता है उस पर गन तानता है और उससे कहता है कि अब तुम्हारा खेल खत्म हुआ, तुमको यहाँ से चलना होगा। तभी वहाँ पर लाइट जलती है और उसे पता चल जाता है कि ये केवल एक सेटअप था। सीन स्विच होता है, हमें फिर से वो जहाज दिखाई देती है। अंदर लोग यही बात कर रहे होते हैं कि हमें ISSP के बारे में पता है और वो किसी भी समय आ सकते हैं, हमारा पायलट भी मर चुका है, तो हमें क्या करना चाहिए। उन्हीं की बात के दौरान एक कैदी उसे सलाह देता है कि हम इससे अभी बच सकते हैं, बाहर निकल सकते हैं। और उसके काम को देखते हुए लोग उससे पूछते हैं कि तुम्हें क्या शिप उड़ाना आता है। तभी वो बताता है कि मैं पुलिस में ही था और पायलट था, तो अच्छी तरीके से मैं ये सारी चीजें उड़ा सकता हूँ। वो लोग उसका मजाक बनाते हैं और वो भी कहता है पुलिस भी इंसान होते हैं तो उनसे भी गलतियां हो सकती हैं। सीन स्विच होता है, बेबाक फिर से हमें दिखाई देता है। वहाँ जेट अब तैयारी कर चुका है, वो मन बना लिया है उसके पीछे जाने के लिए। तभी वहाँ पर ईडी आ जाती है और उसे रास्ते से हटने के लिए कहता है और जाते हुए उसे ये कहता है कि अगर मैं वापस नहीं आता हूँ तुम मेरे सारे पेड़ों का अच्छे से ख्याल रखो, जिससे वो खुश हो जाती है और मस्ती करते वहाँ से निकल जाती है और जेट भी वहाँ से निकलता है। सीन स्विच होता है, मैं पुलिस स्टेशन दिखाई देता है। उन्हें अब वो शिप मिल चुकी होती है जिसके पीछे अपने बहुत सारे क्रूज मेंबर को भेजते हैं और उनसे कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। सीन स्विच होता है, जेट दिखाई देता है, ऑफर करता है फेड को सिगरेट। सीन स्विच होता है, हमें फिर वही शिप दिखाई देती है। ऑफिसर्स, मैं आपको एक शटल भेज रहा हूँ और उस पर आपके कर्मचारी और 12 यहाँ के दूसरे लोग हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि उन्हें आप यहाँ से ले जाएं। वो एक्चुअल में एक तरीके का सेटअप होता है। जैसे ही वो बाहर आता है, ब्लास्ट होता है, वो लोग उस पर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे वहाँ पर जितने भी क्रूज आए हुए थे सबको मार दिया जाता है और वहाँ से मदद की गुहार लगाई जाती है। सामने से वो दोनों आते हुए दिखाई देते हैं। पुलिस को भी नहीं पता कि वो लोग कहाँ चले गए। तुम्हें क्या लगता है कि वो कहाँ जा सकते हैं? हो सकता है कि वो किसी दूसरे शिप को हाईजैक करने की कोशिश करेंगे। वैसे भी इस रास्ते पर बहुत सारी शिप्स आती जाती हैं। मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा करेंगे। तुम्हारे हिसाब से वो क्या करेंगे? रोपाक जाने वाला होगा। ये पुरानी बातें हैं, वो रोपाक क्यों जाएगा? बातें जरूर पुरानी है, लेकिन मुझे पता है कि उदय पुराने ख्यालात का आदमी है, तो वो वहीं अपने गढ़ में जाने की कोशिश करेगा और फिर से एसोसिएशन से मिलने की कोशिश करेगा। वो उसके पुराने दिनों को याद करते हैं और सामने वाला आदमी उससे कहता है कि अगर ये गलत हुआ तो तुम फ्यूल का सारा खर्चा उठाने वाले हो। वो वहाँ से निकल जाते हैं रोपाक के लिए। सीन स्विच होता है बेबाक पर। अभी भी सावर की समस्या ठीक नहीं हुई है। नहाते हुए फे बहुत गुस्सा करती है। यहाँ ईडी पानी लेकर जेट के पेड़ पर बहुत ज्यादा पानी वेस्ट करती है। तभी वहाँ स्पाइक आ जाता है और उसके पूछने पर वो बताती है कि जेट अब दोबारा कभी नहीं आने वाला। वो ये सारे पौधे मुझे देकर गया है, तो मैं इसके साथ जो मर्जी वो करूंगी। वहाँ फे भी आ जाती है और वो जेट को बुलाती है, लेकिन जेट वहाँ नहीं होता। अब सब लोग थोड़े से हैरान हैं। सीन स्विच होता है। ये मैं हूँ, तुमने अपनी लाइन क्रॉस किया, हमारे बीच में कोई रिलेशन नहीं। उदय टेक्सटाइल, क्या तुम मुझे ऐसे छोड़ रहे हो? अब नए नियम कानून से हमारी संस्थाएं चलती हैं। मेरे पास एक जानकारी है, अब हमें तुम्हारे इंफॉर्मेशन और तुम्हारी दोनों की जरूरत नहीं है। जब तुम जेल में थे यहाँ चीजें बहुत बदल गई। हमारे पास अब नए नियम कानून हैं, तो बाय बाय। अब वो समझ जाता है कि घर का दरवाजा उसके लिए बंद हो गया है। सीन स्विच होता है, वो दोनों दिखाई देते हैं और उन्हें उसकी जहाज भी मिल जाती है, जिससे जेट सामने से अटैक करने के लिए कहता है और उसे पीछे आने की बात करता है। उसे मना करता है कि यहाँ बचना मुश्किल है और तुम्हारी जेट के साथ तो बिल्कुल नहीं बच सकते, क्योंकि उसमें ऐसे कोई वेपन भी नहीं है कि जिससे तुम बच सको। वह उसकी बात नहीं मानता और वो वहाँ से निकल जाता है। शिप पर सामने से हमला करने की कोशिश करता है और उनके आने की खबर सामने उस जहाज पर भी चल जाती है और वो पूरी तैयारी के साथ इंतजार कर रहे होते हैं। जैसे ही जेट का स्पेसशिप दिखाई देती है, वो उस पर गोलियों से हमला करते हैं। हैंड मिसाइल से भी हमला किया जाता है, लेकिन वो खुद को बचाता है। काफी देर उन्हें इधर उधर झुलाता है
है तभी उसकी जहाज पर एक बुलेट हिट हो जाती है। इतने में पीछे से दूसरा आदमी भी आ जाता है और वो भी उसके साथ जद्दोजहद करने लगता है। जेट जैसे ही नीचे जाने वाला होता है वो अपनी रोप को फंसा देता है बड़ी जहाज पर और वो उसके थ्रू अंदर जाने की कोशिश करता है और जहाँ वो मिसाइल हिट कर जाती है फेड को, वो अपना जहाज ले जाकर उसी जहाज के गेट पर घुसा देता है। वो दोनों शिप पर आ चुके हैं। जेट हमें वहाँ जाता हुआ दिखाई देता है। उसे सब लोग मॉनिटर पर देख रहे होते हैं। अब उडाई को भी पता है कि जेट उसके पीछे आ रहा है, बचना मुश्किल है, तो वो अपनी चाल चलता है। यहाँ जेट सीसीटीवी को तोड़ देता है, आगे जाता है। जैसे ही गेट के अंदर घुसता है वहाँ उस पर बहुत सारी गोलियां चलने लगती है जिससे किसी तरीके से खुद को वो बचाता है। तभी उसे एक खाली सेल दिखाई देती है और उसके अंदर भी थोड़ा जोश आता है, गन को निकालता है और गोलियां बरसाता हुआ आगे की ओर जाता है। जैसे ही वो आगे जाता है उडाई अपने प्लान में कामयाब होता है, ऊपर से नीचे आता है और वहीं सीन स्विच होता है। हमें फेड दिखाई देता है जो बाकी कैदियों को मारकर मेन रूम पर अपना कंट्रोल लेकर आगे बढ़ने की कोशिश करता है। फिर सीन फिर से स्विच होता है। उडाई जेट के बीच में हैंड फाइट चलना स्टार्ट हो जाती है। बहुत देर तक जद्दोजहद चलती है। क्या तुम पिछली बार की तरह फिर एक सेटअप प्लान कर रहे हो? मुझसे ये बात मत करो क्योंकि मैं हमेशा अकेला ही आता हूँ। वो उसे गोली मारता है लेकिन उसके मेटल हाथ पे वो लग जाती है और बच जाता है। वह उसके बंदूक को तोड़ देता है और उसके साथ फाइट करता है। मैं यहाँ आना नहीं चाहता था लेकिन कुछ है जो मुझे यहाँ लेकर के आई है। क्या है? मेरा हाथ जो तुम्हारी वजह से खराब हो गया। तुम हमेशा बेवकूफ़ थे और बेवकूफ़ ही रहोगे। तुम्हें इस बार भी नहीं पता कि चीज़ें कैसे चल रही हैं। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है मुझे क्या नहीं पता है। वो मैं नहीं था जिसने तुम्हारे हाथ पर गोली चलाई। गोली चलाने वाला कोई और नहीं, तुम्हारा खुद का पार्टनर था। हाँ? वो सब पहले से ही तय था किस तरीके से तुमको वहाँ पर ट्रैप करना है। तुम सबसे बड़ा खतरा थे उस समय हमारे एसोसिएशन के लिए। फेड तो हमारे साथ ही काम करता था, उसकी मंथली सैलरी भी हम लोगों ने फिक्स की थी और तुम्हें रास्ते से हटाने के लिए उसने ये सारा प्लान बनाया, तुम्हें वहाँ ट्रैप किया और उसी ने तुम्हारे ऊपर गोली भी चलाई। तभी उडाई को गोली लग जाती है, जमीन पर गिरता है। पीछे देखते हैं तो फेड दिखाई देता है। तुमने उसे मार क्यों दिया? क्योंकि वो सच बता रहा था? तुम यहाँ आए क्योंकि उसका तुम्हें मुंह बंद करवाना था? कोई जवाब नहीं है ना तुम्हारे पास? तुम किस तरीके के दोस्त थे यार? ये सारी चीजें तुम अपने आप से पूछो। ये सब तुमने ही खराब किया था। जैसा चल रहा था वैसा तुम्हें चलने देना था। जो भी आदमी सिंडिकेट के खिलाफ जाता है वो बड़ा नुकसान भरता है, बड़ा नुकसान जेट। या तो वो हार मान लेता है या फिर वो मर जाता है। जैसा तुम सोचते हो दुनिया उतनी आसान नहीं है। इस कारण से तुमने मुझे धोखा दिया और तुमने आज भी मुझे झूठ बोलकर यहाँ बुलाया। तुम सबसे अच्छे पार्टनर हो और मैं तुम्हारे साथ टीम अप करना चाहता था पुराने दिन की तरह। वो उस पर गन तानता है। नरक में मिलेंगे पार्टनर। वहाँ गोली की आवाज सुनाई देती है। थोड़ी देर तो पता नहीं चलता लेकिन फिर फेड गिरता हुआ दिखाई देता है। जेड उसके पास आता है, उसकी गन को देखता है तो उसमें केवल एक ही बुलेट थी और वो समझ जाता है कि उसने ये सारी चीजें जानबूझकर की है। उसे अपने किए पर पछतावा है, इसीलिए जानबूझकर जेड के हाथों वो मरा। क्या तुम मुझे एक सिगरेट दे सकते हो? वो मर जाता है। जेड उसकी गन को उसके पास रखकर उसमें फिंगरप्रिंट जमा देता है। बाहर हमें बहुत सारी पुलिस का बेड़ा दिखाई देता है जो उसे कैप्चर करके ले जाने के लिए आया है। इसी के साथ आज का एपिसोड खत्म होता है। मिलते हैं कल नए एपिसोड के साथ, तब तक बने रहिए। सी यू, बाय बाय।